प्रिय बच्चों, आज मैं आपको विशेष कवि सूरदास के पेपर में कृष्ण काव्य धारा में सूर का स्थान बताऊंगी। आप लोग एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थी हैं, जिसमें 2 कवि चलते हैं विशेष में। मैं आपको सूरदास के बारे में बताऊंगी। प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा में सूरदास का स्थान। इसी का उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। आदिकाल से कृष्ण काव्य धारा चली आ रही है, परंतु हिंदी साहित्य में इस धारा को सर्वप्रथम मैथिल कोकिल विद्यापति ने प्रभावित किया और उन पर गीत गोविंद जयदेव का विशेष प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कृष्ण काव्य का सूत्रपात जयदेव से ही मानना चाहिए। जयदेव संस्कृत काव्य के हैं, अतः हिंदी के कृष्ण काव्य धारा के प्रथम प्रणेता विद्यापति ही है। इस कारण जयदेव को हिंदी कृष्ण काव्य धारा का आदि कवि नहीं कहा जा सकता। विद्यापति के उपरांत कृष्ण काव्य धारा को भारत व्यापी बनाने का श्रेय महात्मा सूरदास को प्राप्त है। सूर ने ब्रज भाषा के अंतर्गत भक्ति भावना से युक्त इस प्रेम तत्व का गान किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी बात का समर्थन करते हुए लिखा है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा की चाहे वो मौलिक ही रही हो, पूर्ण विकास प्रतीत होती है। स्पष्टतः कह सकते हैं कि सूर ही ब्रज भाषा के कृष्ण काव्य के प्रवर्तक कवि है। सूर के उपरांत कृष्ण काव्य की एक सुदीर्घ परंपरा चली, जिसने सूर का ही अनुसरण किया है, जिन्हें सूर का झूठन भी कह सकते हैं। ऐसे कवि अष्टछाप के नाम से जाने जाते हैं। कुंभन दास, परमानंद दास कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास आदि ये सभी ब्रज भाषा के अंतर्गत कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं, क्योंकि इनके गीत हिंदी की अनुपम निधि है। सूर के बाद इन कवियों में नंददास श्रेष्ठ है, जिन्होंने रास पंचाध्यायी भंवर गीत काव्य लिखे। इसके अतिरिक्त मीराबाई का कृष्ण काव्य धारा में विशेष स्थान है, जिन्होंने दाम्पत्य भाव में विभोर होकर कृष्ण भक्ति संबंधी गीतों की रचना की। तदुपरांत नरोत्तम दास, हरि राय, गोविंद दास, हित हरिवंश आदि आते हैं। इस परंपरा में अनेक कवि हुए हैं, जिसमें रसखान भी मुख्य हैं, जिनकी प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान कृतियां हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति का उत्कृष्ट रूप है। धर्मदास, रहीम, रसिकदास आदि अन्य शेष इसी धारा के कवि हैं, जिसमें रहीमदास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और ब्रज भाषा में अपना काव्य लिखा है, जिसमें सहृदयता कूट कूट कर भरी है। भक्ति काल के इन समस्त कवियों पर सूर का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। इसके उपरांत रीतिकाल में आकर कृष्ण काव्य धारा का प्रवाह भक्ति के पावन क्षेत्र को छोड़कर भौतिक विलास के क्षेत्र में मुड़ गया। यद्यपि रीतिकाल में श्रृंगार की रचना अत्यधिक हुई, पर कृष्ण भक्ति युक्त काव्य का लोप नहीं हुआ। ग्वाल, घनानंद, रसिक, कृष्णदास, ब्रजवासीदास आदि श्रेष्ठ कवि हुए, जिन्होंने सरस, सजीव, सशक्त एवं विशुद्ध ब्रज भाषा के अंतर्गत वियोग श्रृंगार का मर्म स्पर्शी चित्रण किया। घनानंद जिसके प्रमुख कवि हैं। आधुनिक युग में भी कृष्ण काव्य का निर्माण पर्याप्त मात्रा में हुआ, पर भक्तिकालीन कवियों जैसी उत्कृष्टता उनके काव्य में न थी। भारतेंदु, रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, वियोग हरि, गुप्त, प्रसाद आदि कई ऐसे कवि हुए आधुनिक, जिन्होंने कृष्ण काव्य रचा। ये सब सूर की परंपरा में ही आते हैं। सूर ने जिस माधुर्य सौंदर्य से भक्ति भावना
मैं कृष्ण काव्य रचा है वह अन्यत दुर्लभ है। ब्रज, यमुना, मधुवन, कदम, वृंदावन आदि के प्रति सूर के काव्य में जो श्रद्धा जागृत होती है वह कहीं नहीं दिखाई देती है। अन्य कवि सूर के चिर ऋणी जान पड़ते हैं। इसलिए सूर वास्तव में कृष्ण काव्य धारा के मुख्य प्रवर्तक हैं और सूर ही यथार्थ में हिंदी की कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। कालांतर में भी सूर के काव्य का ही अनुसरण किया जाना अपेक्षित है। धन्यवाद।